students, myself Sapeta Bhargav and I welcome you all to the Mastermind School. Today we are going to start our chapter 6 Changes Around Us. हम लोग हमारा चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, चेंजेस का मतलब क्या होता है? परिवर्तन होना, बदलाव होना किसी चीज़ में। हम लोग देखते हैं हमारे सुबह शाम हम लोग देखते हैं कि सूरज निकलता है, फिर वो ढल जाता है, फिर जो मून आ जाता है, उसके बाद मून चला जाता है, सूरज आ जाता है। सीजन्स का चेंजिंग हम देखते हैं, विंटर से समर होता है। मेल्टिंग ऑफ आइस हम लोग देखते हैं कि आइस मेल्ट होकर वाटर बन जाता है। कुकिंग ऑफ फूड हम लोग देखते हैं। तो हम लोग ने अलग अलग चेंजेस देखे कि एनवायरनमेंट में अलग अलग चेंजेस होते रहते हैं। ये चेंजेस क्यों होते हैं? डू यू नो वाई दिस चेंजेस टेक प्लेस अराउंड अस? आपको पता है ऐसा क्यों होता है? वेदर चेंजेस ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। वेदर क्यों चेंज होता है? हीट ऑफ द सन के कारण। अभी जो है ठंडी का मौसम चल रहा है, जब जो धरती सूरज के और पास आ जाएगी, हीट और बढ़ जाएगी, तो जो है सर्दी से गर्मी लगना स्टार्ट हो जाएगा। डे एंड नाइट अल्टरनेट बिकॉज रोटेशन ऑफ द अर्थ। डे और नाइट क्यों होता है? हमारे अर्थ की रोटेशन के कारण होता है। अर्थ रोटेट करता है, तो जब वो सूरज की साइड होता है तो दिन हो जाता है, और सूरज की दूसरी साइड चला जाता है तो नाइट हो जाती है। इन द सेम वे एवरी चेंज हैज़ अ कॉज। हर बदलाव का कोई ना कोई कॉज ज़रूर होता है, कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। These changes can bring out the changes in shape, size, position, color और state of the things। यही कॉज के कारण जो चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में, वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है, जैसे कि शेप का चेंज, साइज का चेंज में होता है। चेंजेस टेक प्लेस अराउंड अस ऑल द टाइम। हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें चेंजेस अक्सर होते ही रहते हैं। हाउएवर ऑल चेंजेस आर नॉट दी सेम। हालांकि सारे जो बदलाव हो रहे हैं वो सेम नहीं होते हैं। कुछ केसेस में हमें ओरिजिनल सब्सटेंस वापस मिल जाता है और कुछ केसेस में नहीं मिलता है। कुछ चेंजेस जो होते हैं वो बहुत ही स्लो होते हैं, कुछ चेंजेस बहुत ही फास्ट होते हैं। कुछ जो है वो रेगुलर बेसिस पे ऑकर होते हैं, जैसे कि सूरज का निकलना। अब ये तो ऐसा तो है नहीं कि 4 दिन सूरज निकला और 4 दिन नहीं निकलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सूरज जो है वो रोज़ ही निकलता है और रोज़ ही ढलता है। तो कुछ जो है वो रेगुलर बेस पे होते हैं और कुछ जो है रेगुलर बेस पे नहीं होते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार के चेंजेस होते हैं। बच्चों, चेंजेस जो हैं वो मेनली 5 प्रकार के होते हैं। पहला, स्लो एंड फास्ट चेंज, धीमे से चेंज होना और जल्दी चेंज होना। नेचुरल एंड मैन मेड चेंज, नेचुरली चीज़ चेंज हो रही है कि ह्यूमन के द्वारा हो रही है। रिवर्सेबल एंड नॉन रिवर्सेबल चेंज, जो चेंज हो रहा है उसे हम रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक चेंज, और लास्ट में फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ये 5 चेंज होते हैं। हम इन 5 को डीपली पढ़ेंगे और जानेंगे। जो बच्चों पहला है वो है स्लो एंड फास्ट चेंज। स्लो चेंज और फास्ट चेंज। स्लो चेंज किसे कहते हैं? वो चेंज जो कि घंटों में, दिनों में या फिर महीनों सालों में चेंज होता है, उसे बोलते हैं स्लो चेंज। एग्जाम्पल क्या है? जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सीड से पेड़ बनना, बीज से पेड़ बनना, ये जो चेंज है वो स्लो चेंज है, क्योंकि 1 सेकंड में तो पेड़ बन नहीं जाता है। पेड़ को बनने में बहुत दिन लगते हैं, हफ्ते लगते हैं, महीने लग जाते हैं। ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड की ग्रोथ होना, बच्चे की ग्रोथ होना। बच्चा बड़ा होता है तो वो 1 दिन में तो होता नहीं है, उसे हफ्ते और महीने लग जाते हैं, कभी साल लग जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि महीना पहले वो 2 महीने का होगा, 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, धीमे धीमे बड़ा होता जाएगा। कर्डलिंग ऑफ मिल्क से कर्ड बनना, ये भी जो है वो आवर्स मतलब कुछ घंटों का काम है। तुरंत तो कर्ड से, मिल्क से कर्ड बनता नहीं है।
राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का पकना, जैसे कि ये जो है वो ग्रीन है, फिर ये येलो हो गया, राइप हो गया ये। तो ये एक दिन में, ये तुरंत तो होता नहीं है, इसको भी बहुत सारा टाइम लगता है। तो स्लो चेंजेस वो होते हैं जो टाइम लेते हैं चेंज होने में। ये कच्चा फ्रूट है, इसे पकने में टाइम लिया, ये जो चेंज है ये टाइम लगा है इस चेंज को होने में, इसे हम लोग बोलते हैं स्लो चेंज। फास्ट चेंज हम किसे बोलते हैं? वो चेंज जो कि मिनट और सेकंड में ही हो जाते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को आप जलाओगे वो तुरंत बर्न हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 5 महीने लग रहे हैं पेपर को बर्न होने में, ऐसा नहीं है। बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, आप फटाके चलाते हो तो आपने जैसे ही आग लगाई वो तुरंत फट जाता है। ओपनिंग और ड्रार्स, आप ड्रार्स को ओपन करोगे तो जैसे ही आप करोगे वो तुरंत ओपन हो जाएगा। ड्रॉपिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, आप अपने घर की छत से कोई ऑब्जेक्ट को, कोई चीज़ को फेंकोगे तो वो तुरंत ही नीचे चली जाएगी। तो ये चेंज जो होते हैं वो फास्ट चेंज होते हैं, जो कि कुछ सेकंड में या कुछ मिनट में ही हो जाते हैं, यानी हम लोग बोलते हैं फास्ट चेंज। बच्चों दूसरा जो चेंज है वो है नेचुरल और मैन मेड थिंग चेंज। नेचुरल चेंज क्या होता है? सम चेंजेस ऑकर इन नेचर, दे आर कॉल्ड नेचुरल चेंज। वो चेंज जो कि नेचर खुद ही करता है उसे हम बोलते हैं नेचुरल चेंज। जैसे कि आर हार्ट इज़ बीटिंग कंटिन्यूसली, हमारा जो दिल है वो लगातार धड़कता रहता है। ये इंसानों के बस में नहीं है, ना हम इसे धड़कने से रोक सकते हैं, ना ही और तेज धड़का सकते हैं। ये एक नेचुरल चेंज ही होता है। चेंज इन सीजन्स ऑकर्स इन नेचर, सीजन्स का चेंज होना, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, बरसात, ये सब नेचर में होता है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये एक नेचुरल चेंज है। दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल चेंज। मैन मेड चेंज क्या क्या होते हैं? वो चेंज जो कि ह्यूमन बींग्स, मैन मेड है इसका नाम, ह्यूमंस के द्वारा, इंसानों के द्वारा किए गए हों और ये इंसानों के कंट्रोल में करे जा सकते हो। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड का फॉर्मेशन होना, मिल्क में आप नींबू मिला दो, आप थोड़ी देर रख दो तो वो कर्ड बन जाएगा। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स पेट्रोल डीजल आप एक जगह रखे रहें तो अपने आप बर्न नहीं होंगे, आप उसको गाड़ी में डालोगे, गाड़ी को चलाओगे तो वो बर्न हो जाएंगे। स्विचिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक फ़ैन, अब जो इलेक्ट्रिक फ़ैन है अपने आप चलना तो शुरू हो नहीं जाता है, हम जाते हैं स्विच को ऑन करते हैं उसके बाद वो चलना शुरू हो जाता है। तो ये जो है ये मैन मेड चेंज हैं जो कि ह्यूमंस के द्वारा होते हैं। बच्चों जो अगला है वो है रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल चेंज, ये चेंज बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिवर्सिबल चेंज क्या होता है? इफ़ अ चेंज कैन बी रिवर्स्ड, अगर हम कोई भी चेंज कर रहे हैं और हम वापस से हमारा पुराना सब्सटेंस पा सकें उसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। जैसे कि बच्चों बॉयलिंग, हम वाटर को बॉयल करते हैं, अगर हम वाटर को बॉयल करते हैं और उसकी सारी स्टीम को हम एक जगह रोक लें और उसे ठंडा करें तो फिर से हमें पानी मिल जाता है। कुछ और एग्जांपल क्या है रिवर्सिबल चेंज के? मेल्टिंग ऑफ आइस, आप आइस है सॉलिड फॉर्म में है, आप उसको मेल्ट करो पानी बन जाएगा, आप पानी को फिर से फ्रिज में रख दो फिर से आइस बन जाएगा। तो जो चेंज रिवर्स हो सकते हैं, हमने आइस को मेल्ट करके पानी बना लिया, क्या मैं इसी पानी को फ्रीज करके आइस बना सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बना सकती हूँ। तो ये एक रिवर्सिबल चेंज है। फोल्डिंग ऑफ अ पेपर, आप पेपर को मोड़ो, आप पेपर को मोड़ोगे उसके बाद आप उसको फोल्ड करके फिर से वैसे ही करोगे तो फिर से पेपर अपनी पुरानी स्टेट में आ जाएगा। ब्लोइंग अ बलून, आप बलून को ब्लो करना शुरू करो, उसमें हवा भरना शुरू करो, आप हवा भरोगे वो फूलेगा, आप फिर से हवा निकाल दोगे वो फिर से पिचक जाएगा। तो ये सब जो है वो रिवर्सिबल चेंज है। वो चेंज जो कि हम रिवर्स कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। बच्चों नॉन रिवर्सिबल चेंज क्या होता है? नाम से ही हम पता लगा सकते हैं, रिवर्सिबल चेंज को अगर हम रिवर्स कर सकते हैं, मतलब नॉन रिवर्सिबल जिन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आपने आटा लिया, आपने पानी लिया, आपने नमक लिया, आपने आटा को गूथा और आपने रोटी बना ली। अब क्या आप वही रोटी को फिर से आटे में, पानी में और नमक में चेंज कर सकते हो? वापस से आप आटा पानी नमक बना सकते हो? नहीं, हम लोग नहीं बना सकते हैं।
हैं। एक बार वो रोटी बन गई है, अब हम उसे फिर से चेंज नहीं कर सकते हैं, हम उसे पुरानी स्टेट में वापस नहीं ला सकते। इसे हम लोग बोलते हैं नॉन रिवर्सिबल चेंज, वो चेंज जो कि रिवर्स नहीं होते हैं। Heating a substance can cause a irreversible change. Cooking is another example. We cannot get back the substance that were originally started with. Mixing substance can also cause an irreversible change. Mixing substance दो उस सब्सटेंस को मिक्स करना, जैसे कि आप पानी और दूध को मिक्स करो, आपने पानी और दूध को मिक्स किया, वो दोनों अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब आप चाहो कि मेरे को दूध भी अलग चाहिए और पानी भी अलग चाहिए जैसे पहले था, तो नहीं हो सकता ऐसा। इसे हम लोग बोलते हैं नॉन रिवर्सिबल चेंज, जो कि रिवर्स नहीं हो सकते हैं। कुछ और एग्जांपल क्या है इरिवर्सिबल चेंज के? डाइजेशन ऑफ फूड, हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन। डाइजेशन ऑफ फूड, अगर एक बार आपने खाने को पचा लिया और आप चाहो कि फिर से आपको वही खाना मिल जाए पचा हुआ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बार वो पच गया यानी पच गया। बर्निंग ऑफ वुड, अगर आप लकड़ी के टुकड़े को जलाओगे तो आपको राख मिल जाएगी, अगर आप चाहो कि इसी राख से मुझे वापस लकड़ी का टुकड़ा मिल जाए तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे जो हैं वो इरिवर्सिबल चेंज है। फाइनली आर ग्रोथ, हम बड़े हो रहे हैं, हम बड़े होंगे और बड़े होंगे, फिर उसके बाद हम चाहें कि हम वापस से छोटे बच्चे बन जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ग्रोथ भी हमारी एक इरिवर्सिबल चेंज होती है। बच्चों, तो हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में पढ़ा। रिवर्सिबल जिसमें हम वही चीज़ वापस से पा सकें, और इरिवर्सिबल जिसमें हम वही चीज़ वापस से नहीं पा सकते हैं। अब जो अगले टाइप का चेंज होता है वो पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक चेंज होता है। पीरियोडिक चेंज यानी क्या होता है? वो चेंज जो कि अपने आप को रिपीट करे, वो चेंज जो कि अपने आप को रिपीट करे, जैसे कि अर्थ का रोटेशन। अर्थ जो है वो घूमती है, पहले वो घूमती है, एक रोटेशन पूरा करती है, वो फिर से वही रोटेशन पूरा करती है, वो ये करती ही जाती है, उसका रोटेशन होता ही रहता है। तो अर्थ का रोटेशन एक पीरियोडिक चेंज है। The earth revolution around the sun and hence day and night or seasons are examples of periodic change. जो डे और नाइट है और सीजन्स हैं, ये पीरियोडिक चेंज का एग्जाम्पल है। अर्थ रोटेट करती है, अर्थ अगर सन को फेस कर रही है तो डे होगा, और फेस नहीं कर रही है तो नाइट हो जाती है। सीजन्स, पहले गर्मी है, सर्दी आती है, बरसात आती है, फिर से गर्मी सर्दी बरसात, ऐसे सीजन्स भी जो हैं वो पीरियोडिक चेंज है, अपने आप को रिपीट करते हैं। नॉन पीरियोडिक चेंज क्या होते हैं? वो जो अपने आप को रिपीट नहीं करते हैं, वो जो कि अपने आप को रिपीट नहीं करते हैं। जैसे कि अभी एक अर्थक्वेक या वॉल्केनो आया है, तो ज़रूरी नहीं है कि ठीक 1 साल बाद इसी टाइम में अर्थक्वेक और वॉल्केनो आए, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। हो सकता है पहले भी आ जाए, हो सकता है बाद में भी आ जाए, हो सकता है आए ही ना। तो जो ये है वो नॉन पीरियोडिक चेंज है, जो कि अपने आप को सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट नहीं करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं नॉन पीरियोडिक चेंज। बच्चों, जो अगले प्रकार का चेंज है वो है फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? अ फिजिकल चेंज इज ए चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट द चेंज इन इट्स chemical composition. As a result of physical change, its form but not its chemical composition. Physical change are generally reversible and temporary. बच्चों, फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें हमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं मिलता है। एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स। आपके जो कपड़े हैं वो गीले हैं, आप उनको धूप में डाल दो वो सूख जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने गीले कपड़े को धूप में डाला वो सूखे तो कपड़े से कुछ और बन गए, ऐसा नहीं है। कपड़े थे, कपड़े ही रहे। फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू गेट आइस, वाटर है, लिक्विड फॉर्म में है, आप इसको फ्रीज़ करो, आपको आइस मिल जाएगा, आपको बर्फ़ मिल जाएगा। पर बर्फ़ भी तो पानी का ही फॉर्म है, एक सॉलिड फॉर्म है पानी का। ये तो है नहीं बर्फ़ की जगह आपको जूस मिल गया फ्रीज़ करने से। मेल्टिंग ऑफ आइस, अब मेल्ट करना आइस को, पानी है, आइस बना हुआ है, आप उसको
बॉईल करके मेल्ट कर दो, पानी मिल जाएगा। है तो वो दोनों वाटर के ही फॉर्म ना, कुछ नया तो हमको मिला नहीं है उसमें। ब्लोइंग ऑफ बलून, आप बलून पहले पिचका हुआ है, आप हवा भरोगे ब्लो हो जाएगा, रहेगा तो वो बलून ही, कुछ और तो चेंज होगा नहीं। स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड को आप स्ट्रेच करोगे, स्ट्रेच करके भी रहेगा तो वो रबर बैंड ही, कुछ और में चेंज नहीं होगा। तो फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसमें चेंज तो ऑकर होते हैं लेकिन इनकी स्टेट वही की वही रहती है। अगर वाटर है तो वाटर ही रहेगा, भले फिर वो सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में। बलून है तो बलून ही रहेगा, भले वो फूला हुआ हो या पिचका हुआ हो। इसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, जिसमें सिर्फ इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। बच्चों केमिकल चेंज क्या होते हैं? In a chemical change, a new substance which has different properties is formed and the original substance loses its identity. Chemical change are also called irreversible change. Chemical change क्या होते हैं? वो चेंज जिसमें नया सब्सटेंस बनता है, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड। खाना है, खाने को हमने खाया, उसका डाइजेशन हो गया है, पूरी तरीके से खाना पच गया है, एक नया सब्सटेंस बन गया है। खाना जो पहले रोटी और दाल इनके फॉर्म में था, दाल रोटी सब्जी अलग अलग हम देख सकते थे, अब वो सारा मिक्स हो के अलग ही कुछ हो गया है, जैसा हम समझ में नहीं आता कि हम दाल और रोटी और सब्जी अलग अलग निकाल सकते हैं क्या, उसमें से नहीं निकाल सकते। तो ये एक केमिकल चेंज है जिसमें पूरा एक न्यू सब्सटेंस ही फॉर्म होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट, कुकिंग ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, ये सारे जो हैं वो केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन जो है पहले जो लोहा है अगर वो अच्छा है तो आपको दिखेगा कि उसमें कोई भी रस्ट नहीं है, धीरे धीरे जब उसमें रस्टिंग होने लगती है, वो सड़ने लगता है, ऊपर जो है वो परत जम जाती है, तो वो अलग ही परत अपन को दिखने लगती है। दूसरा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को आप बर्न करोगे तो राख में कन्वर्ट हो जाएगा। राख भी तो एक अलग चीज़ है, राख पेपर की तो होती नहीं है, मतलब पेपर जैसी तो दिखती नहीं है। राख भी एक अलग चीज़ है, पेपर भी एक अलग चीज़ है। तो केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसमें हमें कोई एक नया सब्सटेंस ही मिलता है, उन्हें हम बोलते हैं केमिकल चेंज। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बच्चों? इस चैप्टर में हम लोगों ने चेंजेस के बारे में पढ़े कि कितने प्रकार के चेंजेस होते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा स्लो एंड फास्ट चेंज, फिर हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल एंड मैन मेड चेंज, फिर रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल चेंज, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंज, और लास्ट में फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ये 5 प्रकार के चेंजेस हमको देखे जाते हैं। जनरली ये 5 ही हमको एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर को ये एंड हो चुका है। आप इस चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से आप लोग इसकी रीडिंग करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।